नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी कथा हब। सो भगवद गीता हर दिन शाम को हम भगवद गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये चौथा अध्याय है और 38 वर्ष है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। इस जगत में दिव्य ज्ञान सदृश और कोई अज्ञता अनजानपन है, हम आत्मा है, यह हम लोग का बंधन का कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण है। भक्ति जब परिपक्व हो जाता है, इसका फल है ज्ञान। जिस समय व्यक्ति दिव्य ज्ञान स्तर में अवस्थान करता है, उस समय दूसरा कोई शांति का अन्वेषण करने का कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अंतर में उस शांति प्राप्त करता है। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञान और शांति ये दोनों ही कृष्ण चेतना के ऊपर पर्यवेसित है। यही भगवत गीता का अंतिम बात है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दन्ति। इस जगत में दिव्य ज्ञान सदृश दिव्य और पवित्र और कुछ नहीं है, और सभी योग का यही परिपक्व फल है दिव्य ज्ञान। जो इसको प्राप्त कर लेता है वो समय पर ही खुद की आत्मा से वो विहार करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
चौथा अध्याय में अपना स्वरूप ज्ञान प्रदान किए, मैं कैसा हूँ। और भगवत गीता का जो परंपरा ज्ञान है वो कैसे आए, ठाकुर जी कैसे भगवत गीता सूर्यदेव को बोले थे और सूर्यदेव मनु महाराज को बोले। ये जो भगवत गीता का जो परंपरा है, ये ज्ञान अनादिकाल से आ रहा है। ये पारंपरिक जो ज्ञान है उसको प्रतिपादित कर रहे हैं इस अध्याय में। और सबसे बड़ा चीज़ है इस अध्याय में ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अपना स्वरूप ज्ञान खुद ही प्रदान कर रहे हैं। बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सभी आचार्य लोग ने यही बताया कि भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है। खुद का स्वरूप मुझे प्राप्ति करने का उपाय क्या है, चौथा अध्याय में है। भगवान क्यों इधर आते हैं, चौथा अध्याय में है। भगवान इस जगत आने का बाद क्या क्या कर्म करते हैं, चौथा अध्याय में है। ज्ञान की बात, योग की बात, सब कुछ टच किए हैं चौथा अध्याय में। और इस अध्याय में जो ज्ञान की बात ठाकुर जी बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, निष्काम कर्म का बाद जो ज्ञान उदित होता है, ये भक्ति पर्यवेशित ज्ञान, ज्ञानी लोग का जो ज्ञान है उसको स्पेकुलेटिव नॉलेज प्रभुपाद जी कहा करते थे, हम लोग को अंग्रेज में बोलते हैं। मानसिक धारणा स्तर पर कोई वास्तव ज्ञान नहीं है, वैसे बोल देते हैं। कोई वस्तु का स्वरूप ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बोल देते हैं उसको। अपरेंटली अंग्रेज में जो बोलते हैं आपातत बोलते हैं, और कुछ स्पेकुलेटिव भी करते हैं। कोई मनधर्म में ऐसे कल्पना करते हैं, कुछ बोल देते हैं ज्ञानी लोग। और वो ज्ञानी लोग का एक कमी होता है कि वो लोग तो ज्ञान भगवान से प्राप्त नहीं करते हैं, मन के माध्यम से वो अन्वेषण करते हैं। चित्त क्या है, अचित क्या है, उनका पीछे भागते हैं। कोई भी चीज देख लेते हैं ना, सोचते हैं ये चित्त है या अचित है। क्योंकि ज्ञान में जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्ञान पर टिक कर रहना चाहते हैं। किसी फिलोसॉफी पर, किस दर्शन पर कि अज्ञानी दुख का कारण है, और ज्ञान प्राप्त हो जाता है आदमी को शांति मिलता है। तो ये जो दिव्य ज्ञान ठाकुर जी प्रदान कर रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान ये अध्याय में न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। आचार्य लोग ने जो बोले हैं, हमारा तो भक्ति पर अर्थ में प्रभुपाद जी ने यही बोले कि भक्ति जब परिपक्व हो जाता है तब ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान होता है कि जैसे हम शास्त्र ज्ञान बोलते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये भगवत ज्ञान है। और भगवान जो ज्ञान देते हैं, भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारा अंतर में है ना, वो भी ज्ञान देते हैं। वो भजन के माध्यम में, समर्पण के माध्यम से, भजन के माध्यम से वो ज्ञान मिलता है। जैसे अभी 10 साल के हम भक्त है, 20 साल की भक्त है, 20 साल से पहले हमारा कोई धारणा नहीं था भगवान कौन है, भगवान कौन है, नाम कौन है, ठाकुर जी ऐसे विग्रह स्वरूप में क्यों है, ठाकुर जी को अगर ऐसे विग्रह स्वरूप में हम इनको पूजा करेंगे, खाने पीने को देंगे, ठाकुर जी खाते हैं पीते हैं, कोई ज्ञान नहीं था। अभी भी जो ज्ञान है ये ज्ञान भी हमारा सही ज्ञान नहीं है। हम जैसे जो स्टूडेंट होता है ना, क्या बोलते हैं, छात्र जो होता है, छात्र का जो ज्ञान है वो खुद का ज्ञान है या टीचर का ज्ञान है, शिक्षक का ज्ञान है ना। शिक्षक ज्ञान देते हैं और वो क्या है, टीचर क्या है, वो पढ़ाई किए हैं और किताब में है, वो जो ज्ञान देते हैं ना तब स्टूडेंट पकड़ लेता है। ये स्टूडेंट का स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, छात्र का स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। ऐसे भगवत ज्ञान जो हमारा अभी तक है ना, ये हमारा ज्ञान नहीं है। पढ़ाई करना, प्रवचन दे देना, ये कुछ कोई प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हमारा कुछ नहीं है। जब ठाकुर जी के भजन हम करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के भजन करेंगे, शरणागत हो जाएंगे, तेषामीव अनुकंपार्थम अहंग ज्ञान जो तमह नाशयामी आत्मभावस्तो। एक शब्द है ना, आत्मभावस्तो, ज्ञान दीपेन भास्वते। 2 शब्द इधर है। भगवान जिसको ज्ञान देते हैं और जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, इसमें क्या अंतर है। पढ़ाई करना कोई नुकसान बात नहीं है, समय भगवान की
कार्य में लगता है, शक्ति भी लगता है, और शास्त्र स्वाध्याय करना ब्रह्मचारी लोग का धर्म है। हम तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्ञान क्या टिकता नहीं है। ज्ञान टिक कर रहे ना, साधन के माध्यम से ज्ञान टिकता नहीं, क्योंकि साधन क्या होता है, साधन का अंतर हो जाता है। कभी रजगुण में रहते हैं तो साधन घट जाता है, कोई सत्वगुण में रहते तो साधन ठीक रहता है, कभी तमगुण में चल जाता है। तो अभी तक हम गुण का बस में है या गुण का पर में है नहीं। 3 गुण का पर जाना ये तो भक्ति महारानी की कृपा की वजह से होता है, अभी गुण का बस में है। तो अब जब जितना साधन करते हैं, साधन की वजह से हमारा जो गुण का प्राधान्य रहता है, उसी गुण में हम जो स्वाध्याय करते हैं ना, तब वही गुण का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। जैसे वही भगवत गीता है, सत्वगुणी आदमी जब पढ़ाई करते हैं वो सत्वगुण का स्वभाव प्राप्त कर लेता है, रजगुणी आदमी पढ़ाई करते हैं ना और उसका रजगुण स्वभाव चला जाता है, वही स्टेटमेंट पर। इसलिए हम जो ज्ञान कमाई किए हैं शास्त्र शुद्धाय पढ़ के, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो टिकता नहीं है। खुद का साधन के बल पर ज्ञान नहीं टिकता। सबको पता है, जैसे आजकल हम डिवोटी लोग हैं, हमको पता है हरे कृष्ण करना ये हमारा धर्म है, विषय में कुछ नहीं है, कुछ सुख नहीं है, धन में कुछ नहीं है, दौलत में कुछ नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर पीछे पड़ जाते हैं। ये गुण की बस है। तो ज्ञान क्या हो गया, तरल इसको बोलते हैं। जैसे पानी हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, पानी का धर्म क्या होता है, वो बह जाता है। हमारा ज्ञान कंडेंस नहीं हो रहा है, वो तरल हो जाता है गुण के प्रभाव से। पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं कि समय पर काम में नहीं लगता, कि गुण इतना प्रभाव है, अभी गुण हमारा ऊपर चढ़ कर रहे हैं, हमको प्रभावित कर रहे हैं, गुण हमको दबा रहे हैं। इसलिए आचार्य लोग ने जितना साधन, हमारे जो साधन पद्धति है, हमको खींच कर लाएंगे सत्वगुण तक। सत्वगुण में जब हम टिक कर रहते हैं, तब एक भगवान परमात्मा की दया से, भगवान श्री कृष्ण की दया से एक आत्मभाव, कम से कम उस स्टेज पर मैं आत्मा हूं और मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। मन ज्यादा भटकता नहीं, क्यों सत्व संजायते ज्ञानम। जब तक सत्वगुण स्तर पर हम नहीं रहते हैं ना, तब ज्ञान टिकता नहीं है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लेकिन ज्ञान साधन की बल पर टिकता नहीं है, भगवान की कृपा की बल पर टिकता है। भगवान जब कृपा करते हैं, जो ज्ञान देते हैं ना, इसलिए प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य हम बोले हैं ना। मैं ओरिया से हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी का तो हिंदी आज बोलना था। हाँ, प्रभुपाद इधर बोले हैं, भक्ति का परिपक्व फल है ज्ञान। ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, भक्ति का जो परिपक्व फल है ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान। भक्त जब बहुत सुंदर भक्ति करता है, भगवान के साधन भजन करता है, उनको जो ज्ञान मिलता है ये भक्ति का फल है। वो कैसा ज्ञान है, वो ज्ञान ऐसा शास्त्र पढ़ाई करता है, खुद भी कुछ प्रीचिंग करता है, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान उनको देते हैं। जैसे बाहर दुनिया में एक ज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंस माइंड बोलते हैं ना। सुने हैं ना, तुम्हारा प्रेजेंस माइंड नहीं है, तत्काल क्या करना चाहिए, इसको प्रेजेंस माइंड बोलते हैं। अभी क्या करना चाहिए, वो ज्ञान कहाँ से आता है। मेटेरियल जो पीपल है, वो भौतिकवादी जो लोग होते हैं ना, जो भक्त नहीं है, उनका प्रेजेंस माइंड देखो, इधर क्या करना है, उधर क्या करना है। वो मेटेरियल इतना एक्सपर्ट हो गए, वो इतना कल्टिवेट करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, मेटेरियल चीज इतना पढ़ते हैं ना, उनका प्रेजेंस माइंड आ जाता है। और वो लोग मेटेरियल चैलेंज बहुत फेस किए हैं ना, उनका खुद एक्सपीरियंस है। तो प्रेजेंस में क्या करना है, जैसे ड्राइवर लोग है, जो गाड़ी चलाते जो ड्राइवर लोग, उन लोग का बहुत प्रेजेंस माइंड होता है, समझ रहे हैं ना। तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करना है, गाड़ी पंक्चर हो गया क्या करना है, वो सब्स्टिट्यूट सबको पता है। उन लोग कैसे कैसे गाड़ी को खींच कर लेना है गैरेज, क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस है। भौतिक जीवन में जैसे उन लोग का ज्ञान है, प्रेजेंस माइंड है, और स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा प्रेजेंस माइंड क्या है,
स्पिरिचुअल माइंड तो प्रेजेंस इंटेलिजेंट काम नहीं करता है। जैसे हम प्रसाद लेते हैं ना, हमको पता है ये नहीं खाना चाहिए, ये मेरा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम दबा देते हैं, ले जाते हैं। प्रसाद महाप्रसाद गोविंद बोलते हैं, फिर ले जाते हैं। प्रेजेंस माइंड खत्म हो गया। इतना अज्ञानी होते हैं ना भजन करने वाले हम लोग ऐसे हैं। बाहर लोग को क्या बोले, लोग को पता है इसको भोजन करने से मेरा शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्रेजेंस माइंड क्यों नहीं मिलता है, तो ज्ञान कहाँ गया उस समय। ये गंदा चीज मोबाइल में नहीं देखना है, मुझे भजन करना है, भगवान की सेवा करना है, हमको पता है ना, नहीं पता है, सबको पता है। वो ज्ञान टिकता नहीं क्यों है। साधन तो करते हैं, मंगलारती भी आते हैं, हम तो भजन साधन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ज्ञान क्यों नहीं टिकता है कि गुण के प्रभाव में हम लोग हैं। प्रभुपाद इधर जो बोले हैं ना, जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर, हाँ, ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने का कोई आवश्यक नहीं रहती है, क्योंकि वो मन ही मन शांति का आनंद ले रहा है। जो ज्ञान मिलता है भगवान की कृपा से। इसलिए बार बार ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं कि ये पवित्र है, ज्ञान पवित्र है, अरे ज्ञान उत्तम है। बार बार देखिए भगवद गीता में जब ज्ञान का जो विशेषण लगा है, एडजेक्टिव लगा है ना, क्या क्या लगा है, उत्तमम एतत्तव्यम प्रवक्ष्यामि ज्ञान विज्ञान संहितम जद ज्ञात्वा मुख्यते अशुभात्। उत्तम, कई स्थान पर भगवद गीता में ज्ञान की विशेषण लगा है, जो एडजेक्टिव लगा है, उत्तम, उत्तम ज्ञान, दिव्य ज्ञान। ठाकुर जी 4 अध्याय में इसको क्यों दिव्य ज्ञान बोल रहे हैं कि खुद का स्वरूप की बात बोले हैं। मुझे कैसे प्राप्त करना है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्यों इधर आता हूँ, जोग में क्या कमी है, निष्काम कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्मयोग के माध्यम से ज्ञान स्तर पर कैसे आते हैं। तो भक्ति का जो फल होता है वो ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान का मतलब यही कि हमारा जो मन बुद्धि होता है उनसे हम कमाई नहीं करते हैं। हम जो कमाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये तो ज्ञान है, लेकिन वो क्या होता है, टिकता नहीं है या चंचल हो जाता है। जैसे आपका पास कोई क्या बोलते हैं, वो जो बंदूक रखते हैं, सब बड़े बड़े बंदूक रखते हैं ना, डकैत लोग रखते हैं ना, ये फट्टी है, हाँ, AK-47 क्या सबसे खतरनाक है बंदूक? मुझे तो पता नहीं, मैं देखता हूँ पेपर में AK-47। भाई देखो, इतना बड़ा राइफल तुम्हारे पास है, लेकिन तुम इसको यूज करना नहीं जानते हो। अगर तुमको पकड़ लिया, तुम्हारे पास इतना बड़ा राइफल है, तुम यूज करना नहीं जानते हो, और पुलिस तुमको पकड़ लेता है, राइफल भी ले जाएगा, तुमको जेल को भी डाल देगा, तुमको जेल भी डाल देगा। तो उसको वो जो AK-47 उनको सबको नहीं मिलता है, वो तो सोल्जर लोग को मिलता है। और तुम कहाँ से भी ले आए हो, इसका मतलब तुम चोरी करके ले आए, समझ रहे हैं ना? तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, ऐसे हम लोग को लगता है। ये जो ज्ञान होता है ना, ये सब परमहंस लोग का ज्ञान है। व्यासो उवाच, सुक उवाच, श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच। कोई आदमी नहीं है जहां उवाच लगाए, कहां भी नहीं लिखा है कि मानव उवाच। ये सब AK-47 है, उन लोग का ज्ञान है। और हम चोरी करके लाके और यूज नहीं करेंगे, माया हमको पकड़ेंगे, तो ज्ञान भी चला जाता है। यही हालत होता है। आपको पता है ना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, मुझे तो पता नहीं है AK-47 क्या है। मैं देखता हूँ AK-47 राइफल निकल गया, तो रिपल निकल गया, मतलब ये सब क्या होता है, स्पेशल गवर्नमेंट देता है सब लोग को, सबको नहीं देता है, कमांडर लोग को देते हैं, जिन लोग का इमरजेंसी वो देते हैं। अरे उन लोग का अधिकार है ना, ये तो ठीक है। ये ज्ञान पवित्र होता है, भगवान की प्रदत्त ज्ञान है। भगवान ने ज्ञान दिए, अर्जुन को दिए, भगवान ने उद्धव को दिए। मैं काल कौन सा टीका पढ़ रहा था, तीनों भगवान श्री कृष्ण ने। देखो ये श्रीमद् भागवत में ज्ञान देने वाले कौन है ज्यादा? देखो
भक्त और भगवान दोनों, कोई कॉमन आदमी नहीं है। जैसे कोई के संवाद पर आप चली जाइए, सुखदेव जो परगित महाराज को बोल रहे हैं, सुखदेव कौन है? भगवान का अवतार है, वो परगित महाराज को बोल रहे हैं। नारद बोल रहे हैं व्यास को। सेकंड कैंटो चलिए आइए, देखिए हर स्कंद पर जाइए, आप देखिए कौन कौन संवाद चल रहा है, ये जो ज्ञान चल रहा है, कितना पवित्र ज्ञान है, लेकिन हम इसको पढ़ाई करते हैं लेकिन टिकता नहीं है, और प्रैक्टिकल कुछ भी काम में हम यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें AK-47 जैसा है, ये उन लोग का ज्ञान है, हमको दे रहे हैं लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए सेवा के माध्यम से, साधन के माध्यम से दोनों मिलता है, साधन भी चाहिए और सेवा भी चाहिए, दोनों के माध्यम से वो टिक कर रहता है। सेकंड कैंटो में द्वितीय स्कंद पर किसका संबंध है? जो संवाद चलता है ब्रह्मा और नारद का संवाद है। इसका बाद सुखदेव और परीक्षित का संवाद है। तृतीय स्कंद पर आ जाइए, हाँ, भगवान कपिल और देवहूति का संवाद है। देख लीजिए सब जितना भागवत, इसीलिए भक्त और भगवान के संवाद है। लेकिन सिर्फ भगवान कपिल देव का स्टेटमेंट कितना है? 3 अध्याय है। विदुर मैत्री संवाद उसमें है कि नहीं? थर्ड कैंटो में विदुर मैत्री संवाद है, मनु महाराज के स्टेटमेंट है, देवता लोग की स्तुति है सृष्टि के लिए, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। ये ज्ञान हम आदमी है ना, लेकिन हमको सोचना चाहिए ज्ञान कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं, इसलिए परफेक्ट है। लोग बोलेंगे ना गीता क्यों परफेक्ट है, भागवत क्यों परफेक्ट है, आप क्यों इसको बोलते हैं? तो इसीलिए परफेक्ट है कि इसको बोलने वाले कौन है? इस जगत का कोई आदमी नहीं है। और इस जगत में जो बाबा लोग बोलते हैं, कोई भी बोलता है ना, ये ज्ञान को हम पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए पसंद नहीं करते हैं कि इस जगत में रहने वाले 103 गुण के आदमी होते हैं, वो एट बेस्ट सत्वगुण के कोई चीज बोले हैं ना। इसमें क्या होता है, थोड़ा मन को शांति मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होगा। ये जितने, इसलिए विश्वनाथ चकोठा को लिखे हैं, जितने ज्ञान है, जिन लोग का चरित्र है भागवत में, सब कौन है? सब मुक्तात्मा है। थर्ड कैंटो में देख लीजिए कैसा कैसा संवाद सब है। चौथा स्कंद पर चले जाइए, इसमें क्या कौन सा संबंध है? फोर्थ कैंटो में जो ज्ञान है, किसका ज्ञान है? वो तो शिव जी का ज्ञान है। ध्रुव महाराज की ज्ञान कौन दे रहा है? जो ध्रुव महाराज की संवाद है। इसमें नारद का, ध्रुव महाराज जो बोल रहे हैं ना, इसमें नारद का टीचिंग्स है, नारद का शिक्षा भी है। दक्ष यज्ञ आ गया ना, शिव जी की प्रसंग आ गया। पृथु महाराज के प्रसंग फोर्थ कैंटो, भगवान आए, भगवान उपदेश दिए, ब्रह्मा ने उपदेश दिए। तो मैं तो थोड़ा याद करता हूं, अगर पूरा चैप्टर वाइज याद करेंगे ना, हर समय देखेंगे इसमें भगवान की स्टेटमेंट बहुत कम है, और भगवान को प्राप्त करने वाले जो है भक्त, उनका स्टेटमेंट ज्यादा है। इसलिए ये भागवत है, भागवत हो गए। ये भगवत गीता, भगवान ने बोले हैं, भगवत गीता। वो क्या है? भगवान ने जो ज्ञान किए दिए हैं। गीता जैसे गोपी गीत, वेणु गीत, जो गीत है ना, वो गाए हैं, ये भगवान ने ज्ञान दिए हैं, इसे वो भगवत गीता है। वो क्या है? भागवत है। इसमें अगर भगवान कोई बोले हैं ना, भक्त होकर बोले हैं। भागवत का यही महिमा है। भगवान जो बोल रहे हैं उद्धव को, बोल रहे हैं मैं सुश्रुमु, मैं सुना हूं, और तुम सुनो जदुराजन अवधूत क्या संवाद बोले हैं। भगवान कभी नहीं बोल रहे कि मैं बोल रहा हूं। यह भागवत है। हर समय भगवान रेफर देते हैं, मैं इसे सुना हूं, इसे सुना हूं, तुम सुन लो, इतने बड़ा महात्मा थे, ये थे। और भक्त भी जो बोलते हैं ना, वो कभी नहीं बोलते कि मैं सुना हूं, भक्त बोलते हैं कि मैं भगवान से सुना हूं। जैसे 7वां स्कंद में नारद मुनि जो बोल रहे हैं ना, वो नरनारायण ऋषि से सुने। परंपरा हर समय देखिए, भागवत में हर स्कंद में एक परंपरा प्रतिपादित हो रहा है। ये जो परंपरा के ज्ञान को हम पकड़ रहे हैं ना, ये परंपरा आचार्य अनुगत्य और परंपरा आचार्य की सेवा। ये गीता भागवत का जो ज्ञान होता है, जैसे कोई कंपनी में काम करता है, आप देख लीजिए, जो क्या बोलते हैं, जो लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं,
क्या सैमसंग कंपनी में जो काम करते हैं उसको हम लाएंगे, वो एप्पल में वो सेट कर देंगे? अरे वही कंप्यूटर, वही लैपटॉप है, वही कंप्यूटर है, ये कंपनी में नहीं काम कर सकते, उनको पता नहीं है। ये परंपरा के ज्ञान होता है। देखो मेटेरियल भी परंपरा के ज्ञान होते हैं ना, खुद का कंपनी का इंजीनियर होते हैं। जैसे ये गाड़ी वगैरह है ना, क्या सो गाड़ी टोयोटा, ये जो गाड़ी वगैरह उसको कॉमन आदमी पकड़ नहीं सकता है। कोई बोलता है ना क्या हम गीता पढ़कर हम नहीं समझ सकते, नहीं, ये परंपरा का ज्ञान है। तुम परंपरा में नहीं आ रहे हो ना, तुम दूसरा इंजीनियर हो। इधर जैसे कोई जो गाड़ी खरीदते हैं ना, ये टोयोटा बड़े बड़े गाड़ी खरीदते हैं, वो लोग पहले क्या करते हैं, ये गाड़ी को लेते हैं कंपनी में चेक करने के लिए। ये गाड़ी का नंबर देख लीजिए, ये कंपनी में काम करता है कि नहीं। ये कंपनी में नहीं काम करता है तो इसको खरीदूंगा नहीं। क्यों? ये बाहर काम करता है ना, तो वो पार्ट तो बाहर नहीं मिलता है। वो जो इंजीनियर काम कर रहा है वो तो कंपनी का बात पता नहीं है। इसलिए जो ज्ञान होता है गीता भागवत का ज्ञान, ये खुद का ज्ञान नहीं है। पढ़ाई करके बोल सकते नहीं है, तो बोलते तो बोल दो, वो रिपेयर अच्छा नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए ये परंपरा की ज्ञान है। गीता का ज्ञान परंपरा की ज्ञान, भागवत का ज्ञान ये परंपरा की ज्ञान है। कोई प्रवचन, चाहे प्रवचन प्रदान कर रहे हैं, कोई श्रवण कर रहे हैं, ये तो ज्ञान तो उनका है, ठाकुर जी का है, भक्त का है। परंपरा की ज्ञान ऐसे परंपरा के आचार्य लोग की सेवा, उनके अनुगत्य, इसे वो प्रकटित होता है। जैसे प्रभुपाद जी बोले ना, भक्ति का परफेक्ट फल क्या है? ज्ञान है। तो कोई सोचता है ना, तो हमारा तो नॉलेज हो गया, समझ रहे हैं ना, अभी हमारा ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया, तो अगर हमारा ज्ञान है तो भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 आवर चैंटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 आवर हमारा कॉन्शियसनेस कृष्ण में क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं रह रहा है? बोलो। इसका मतलब हमारा ज्ञान है क्या? ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो गुणयुक्त ज्ञान है, लेकिन वही ज्ञान पर, वही स्तर पर रह करके हमको भक्ति करना है। और जब हमारा अनुगत्य आ जाता है आचार्य लोग पर, और उनकी कृपा, उनकी सेवा हम करते हैं, उनके माध्यम से जो भक्ति पकता है, भक्ति पकने के बाद जो ज्ञान होता है वो भक्ति युक्त ज्ञान। वो ज्ञान कौन देते हैं? ठाकुर जी देते हैं। इसमें वो वर्ष लग गया, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहंग ज्ञान अजुतम नाशयामि आत्मभावस्तु। 2 शब्द है ना, ज्ञान दीपेन भास्यते, मैं नष्ट कर देता हूं अज्ञान अंधकार को, और 2 चीज में करता हूं, आत्मभाव शब्द लिखे हैं। हमारा ज्ञान है लेकिन आत्मभाव नहीं है। मैं आत्मा हूं और दूसरा भी कोई आत्मा है, नारी हो, पुरुष हो, ये जीव हो, ये आत्मा है। जब आत्मज्ञान हमारा उदय नहीं हुआ है, क्या ये जो ज्ञान है हमारा, ये ज्ञान ठाकुर जी से मिला है और गुणयुक्त ज्ञान है, तो डिफरेंस क्या है हमको पता चल जाएगा। मैं आत्मा हूं, मेरा धर्म क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन आजकल डिबोडी लोग क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत कुछ करते हैं। प्रभुपाद जी का यही था, ये कंट्रीब्यूशन ये दुनिया के लिए। ऊंचाई बात ज्यादा प्रभुपाद नहीं बोले, प्रभुपाद एक फाउंडेशन डालकर गए, और ये कलयुग में इतना ही जरूरत है। भजन करते हैं, साधन करते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूं इतना समझना ही मुश्किल हो गया है। कोई बोलता है ना मुझे शादी करना है, मेरा पिता माता का, तुम आत्मा हो, तुम पिता माता का नहीं हो। देखो छोटा बात है, हमारा मन नहीं मानता है, तो हम कौन है? हम आत्मा है ना, तो हम तो आत्मा है। पिता माता का क्या है? पिता माता से क्या संबंध है? किससे क्या संबंध है? तो ये स्तर पर आने के लिए ठाकुर जी की वही आत्मभाव वस्तु, ये भी नहीं होता है। हम आत्मा है, सबको पता है आई एम सोल। इस कर्म में कोई आता है, आ जाता है, काल, दो चीज पता है, चाहे हरे कृष्ण बी हैप्पी, आई एम सोल, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। सब प्रीचिंग करते हैं, ये अच्छा है, चाहे हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। अरे ये कंक्लूजन है, ये ज्ञान जो प्रभुपाद जो 2 चीज बोले हैं ना, ये भक्ति पक जाता है तो पता होता है। पहले से हम बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, ये हमारा कौन है, ये हमारा लक्ष्य है, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। सब शास्त्र पढ़ना, सब कुछ करना, इसका बाद मन में यही होता है कि हर समय भगवान के नाम रटना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर समय भगवान के नाम रटना है, भगवान के नाम जप करना है।
कीर्तन करना है, कथा कीर्तन करना है। और आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो शरीर जब नहीं हो, हम आत्मा है, तो शरीर का पीछे हम क्यों पड़े? पिता माता कौन है? वो भी आत्मा है। अगर वो आत्मा है, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा जिम्मेदारी कौन ले रहा है? परमात्मा कृष्ण ले रहा है, उनका भी जिम्मेदारी ले जाएगा। इतना 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 आसान नहीं है। प्रीचिंग तो कर देते हैं, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। वैसा सब पर बढ़कर हम प्रीचिंग कर देते हैं, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। एक दिन फास्टिंग हो जाता है, हम तो पता चल जाएगा वी आर बॉडी और वी आर सोल। ये प्रैक्टिकल जो ज्ञान होता है ना, आत्मभाव वस्तु, भगवान जब कृपा कर देते हैं ना, तब आत्मभाव वस्तु। और क्या है? दोनों बोले हैं उधर, नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपने भास्वता। जिसे ज्ञान का एक दीप में जला देता। वो कौन सा अध्याय है? 10वां अध्याय, 10th। इधर देखो 4th। तो इधर तो भगवान बोल रहे हैं, नहीं ज्ञान ने सदृशम पवित्रम विद्यते, ज्ञान के सदृश कोई पवित्रता नहीं। इधर ठाकुर जी बोल रहे हैं ज्ञान की बात, उधर भी ठाकुर जी बोल रहे हैं ज्ञान की बात। तब मिला है, कौन सा ज्ञान ठाकुर जी बोल रहा है? ये गीता पढ़ने से बहुत, गीता एक फिलोसफी बहुत लॉजिकल है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी का वाणी है। भागवत से भी ये जटिल है। किस स्थिति में ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्रसंग में बोल रहे हैं? इधर ठाकुर जी बोल रहे हैं, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनिविन्दन्ति। ये जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को कोई अगर पालन करता ना, योग का सिद्धि मिल जाता है। और उधर ठाकुर जी बोल रहे मैं ज्ञान दे रहा हूं। इधर तो अर्जुन को भी ज्ञान दिए, लेकिन इधर जो ज्ञान दे रहे हैं, ये स्टेप्स बताएं। 4था अध्याय में भगवान ने सोपान बताए हैं, कैसे निष्काम कर्म करना है, निष्काम कर्म करने के बाद कैसे ज्ञान स्तर पर जाना है। ठाकुर जी बोले वही ज्ञान की बात इधर बोल रहे हैं। लेकिन जब भी आप तात्पर्य में देखेंगे ना, प्रभुपाद जी, आचार्य लोग जो भी बोले हैं, प्रभुपाद जी सब लाकर भक्ति में डाल दिए। ये तो एसेंस है ना। ज्ञान प्राप्त करना है हम लोग को, तो कैसे कैसे ज्ञान हमारा कल्याण आएगा और कैसे ज्ञान हमारा भलाई होगा? ये कल्याण में आने वाले ज्ञान, जो भलाई होने वाले ज्ञान, वो ठाकुर जी से प्राप्त हम करते हैं। और परंपरा के आचार्य लोग जो ज्ञान प्रदान किए हैं ना, देखो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उपाय यही अध्याय में बोले हैं ना, तद्विधि। ज्ञान के लिए बोले हैं। गुरु देखो, इसको हमारा आचार्य लोग ना हर समय, जब गुरु ग्रहण करना है, गुरु जी का जरूरत है, हमको इनिशिएशन लेना है, उसको प्रमाण कौन सा वर्ष में देते हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हमारा आचार्य लोग बार बार इसको ही, भगवान इधर ज्ञान की बात बोल रहे हैं। तत्वदर्शन, गुरु का पास तुमको जाना है, तुम गुरु के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करेंगे। और उधर क्या बोलते हैं? तुम भजन करो, मैं ज्ञान दे दूंगा। बोला है ना? मुझे समझाओ। इधर क्या बोले? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 काम करो, शरणागत हो जाओ, गुरु जी का चरण कमल में शरणागत हो जाओ, और क्या करो? सेवा करो और परिप्रश्न करो। वो तत्वदर्शी जो गुरु है तुमको ज्ञान प्रदान करेंगे। और उधर क्या बोल रहे हैं 10वां अध्याय में? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिप्रभवं ददामि बुद्धियुक्तं येन माम उपजानन्ति ते। तो वो अर्जुन ने युक्त किया, आपको जो भजन करता है वो आपका पास चला जाता है, लेकिन ज्ञान के बिना कैसे जा सकता है? ज्ञान तो जरूरत है। जैसे प्रभुपाद बोले ना, भक्ति जब पक जाता है तो ज्ञान मिलता है। तो अर्जुन का, चक्रपत का उधर ही युक्ति है, अच्छा लोग ने वही लिखे हैं। अर्जुन बोल रहा है कि ज्ञान तो नहीं है, तो आपका भक्त सिर्फ हरे कृष्ण करेगा, वो कैसे आपका पास चले जाएगा? तब ठाकुर जी बोले तेसा उसका तेसा आंग ज्ञान जो तुम नाश, इसका बाद ही वर्ष बोले मैं दे देता हूं ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्त होने का 2 स्तर हो गया है कि नहीं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 स्तर है, समझ रहे हैं ना? कौन कौन दे रहे हैं?
गीता में देखो गुरु तत्व कैसा है, इधर देखो 2 वर्ष में गुरु तत्व आ गया। इधर ठाकुर जी बोले तुम गुरु का पास जाना है और तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान लेना है, और उधर क्या बोल रहे हैं, तुम परमात्मा रूप से ज्ञान देता हूं। तो भीतर से वो ज्ञान देते हैं। कब देते हैं भीतर से ज्ञान? जब कोई प्रेम पूर्वक भजन करता है। भगवान का 2 बप्पू है ना, चैत्य व भूषा। चैत्य गुरु जो है कृष्ण, जो परमात्मा स्वरूप में है ना, वो बप्पू पकड़कर, वो शरीर पकड़कर गुरु स्वरूप से आते हैं। बाहर से ज्ञान देते हैं, भीतर से ज्ञान देते हैं। गीता में कोई बोलता है ना कि प्रमाण क्या है, इधर 10वां अध्याय में प्रमाण है, 4था अध्याय में ये प्रमाण, ये 4था अध्याय में है ना, तद्विधि प्रणिपात है ना 4था अध्याय में। देखो इधर बाहर से गुरु भी ज्ञान देते हैं और उसको तुम टैली करना है, गुरु जी जो बोल रहे हैं सत्य है कि नहीं, प्रेम से भजन करो। गुरु वाक्य तब तक याद, जीव कभी भी गुरु वाक्य को इतना मानन नहीं कर सकता है। कभी भी गुरु वाक्य को पकड़कर दिल में रखना कभी भी संभव नहीं होता है जब तक वो भजन नहीं करता है। जो जितना भजन करते हैं ना, वो गुरु जी का जो वाक्य है वो टिक जाता है, वो ज्ञान है ना। और गुरु जी का वाक्य कैसे टिकता है? तत्विधि, जो बोलता है मैं पढ़ लूंगा, प्रीचिंग कर लूंगा, तो ये क्या है? तत्वदर्शी। ये ज्ञान कहाँ है? ज्ञान प्राप्त का 2 उपाय, तुम पढ़ाई करके जो ज्ञान प्राप्त किए हो ना, ठीक है, आप पढ़ाई किए हैं, ज्ञान प्राप्त किए, ठीक है, टिकेगा नहीं ये ज्ञान, काम में नहीं लगेगा। आत्मभावस्तु ये नहीं होता है, और ज्ञान दीप उदित नहीं होता है। ये दोनों की कृपा से होता है। किसका कृपा से? गुरु की कृपा से होता है। तत्वदर्शी गुरु जी, और उनका शरणागत है ना, होना है, और क्या करना है? सेवा करना है और प्रश्न करना है। तब वो तत्वदर्शी ज्ञान गुरु तुमको ज्ञान दे देंगे। और उधर क्या बोले? तेषाम सततयुक्ता नाम, तेषाम सततयुक्ता, उसका पीछे जो वर्ष है, तेषाम नहीं, उसका पीछे वाला वर्ष, मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च मांग नित्य तुष्यंती च रमन्ति च। इसका बिगनिंग स्टेज बोल दिया कि ये साधु संघ का है। भगवत गीता में साधु संघ कहाँ है? मधुभक्त संघ वर्जितो, एकादश स्कंद में है शायद ना, एकादश अध्याय में साधु संघ कहाँ है भगवत गीता में? आपको दिखाना है ना, इधर साधु संघ है। साधु संघ नहीं होता है तो भजन नहीं होता है। 4 श्लोक है ना भगवत गीता में, 4 श्लोक में पहला श्लोक है साधु संघ, दूसरा श्लोक है भजन, तीसरा संघ है कृपा, और चौथा श्लोक क्या है? तेसा में एवं अनुकंपा। उसका बाद जो श्लोक है, पहला श्लोक, 4 श्लोक है ना भगवत गीता का, 4 श्लोक है। पहले क्या बोल रहे थे? हाँ, अहं सर्वस्व प्रभु, इसका पीछे रहा। अहं सर्वस्व प्रभु मच्चिता मदगता प्राण तेषाम सततयुक्ता नाम, और एवं ये 4 में ज्ञान का देखो कैसा कैसा तत्व है। भगवद गीता ये 4 एसेंस है ना, भगवद गीता के 4 श्लोक एसेंस है। तो ज्ञान का चीज होता है। पहला क्या है? अहं सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रबध्यते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं सब चीज में हूं और सब चीज मेरा भीतर है, उसको पहले समझना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? देखो भजन से पहले जो ज्ञान है, बोले है ना अहं सर्वस्य प्रभव, तो जीव को कैसा पता चलेगा? समझ रहे ना? जो साधु संघ का दोष जो इधर इसको उत्प्रेक्षा बोलते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं ना कि सब मुझसे आए हैं और सब कुछ चीज में वो मेरा अस्तित्व पर टिक कर रह रहे हैं। इंडिविजुअल कुछ इस जगत में नहीं है। पानी भी कुछ नहीं है, देखो पानी हो, हवा हो, ये जो सब चीज है ना, वो इंडिविजुअल, उनका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। बरसात का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? उसको कंट्रोल भगवान ही कर रहे हैं। कोई भी चीज देखो, मेटेरियली स्पिरिचुअली, सबका कंट्रोल कौन है? भगवान है। तो इसको समझने के लिए विज्ञान जरूरत है कि नहीं? इसका पहला वर्ष कौन है? देखो अहं सर्वस्य प्रभु,
का पीछे वाला वर्ष कौन है? हाँ, एतम विभूति योगम च। ठाकुर जी खुद का विभूति बोले हैं। दसवां अध्याय में बोले ना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ज्ञान इसलिए ये परंपरा की ज्ञान है, हमको मानन करना है। सिर्फ कोई बोलता है भगवान का मैं क्यों सेवा करूंगा? अरे भगवान का सेवा करने के बाद तुमको ये ज्ञान मिलेगा, इतना ही मिलेगा कि भगवान सबको सृष्टि किया। पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलता है। लोग पानी पीते हैं, कोई नहीं बोलते कि पानी को कौन पैदा किया? भगवान ने पैदा किया है। गांव का आदमी पहले जमाने में पानी पीते हैं ना, प्रणाम करके पानी पीते हैं। कम से कम उनको पता था कि ठाकुर जी ने। भगवान बोल रहे हैं विभूति अहम सर्वस्व प्रभो, ये एवं विभूति जोगम च, ये मेरा विभूति है सब। देखो साधु संघ इधर है, 4 श्लोक में साधु संघ है। पहले ठाकुर जी ने ज्ञान दे दी है, वही ज्ञान पर हमको पता चलता है कि सब कुछ सृष्टि कहां से हुआ है? भगवान से हुआ। ये भी हमको पता नहीं है। जब साधु से मिलते हैं ना, इसलिए साधु संघ का 2 स्टेज होता है, समझ रहे हैं ना? पहले साधु से हम ज्ञान लेते हैं। इसका जो क्रम है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में लिखे हैं, श्रद्धा की क्रम लिखे, फर्स्ट कैंटो में लिखे। श्रद्धा उदित पूर्व नहीं हुआ है, आचार्य लोग कमेंट्री भी लिखे हैं आर्टिकल में। श्रद्धा उदित नहीं हुआ है, हम साधु संग करते हैं, समझ रहे हैं ना? इसमें हमारा फुल फेथ नहीं होता है। श्रद्धा बिल्कुल उदित नहीं हुआ है ठाकुर जी से, लेकिन फिर साधु संग करते हैं। इसमें भी कल्याण है। इसमें क्या होता है, वो जो ज्ञान है ना, वो टिके ना टिके, सुनते हैं कि नहीं हम? साधु बोले हम कृष्ण भगवान है। आप लोग जो जितना भी जो लोग दीक्षा ले लिए, उनको क्या पता है कि कृष्ण भगवान है? श्री गुरु जी बोले हम मान रहे हैं ना, कृष्ण भगवान है, तो सोचना क्या है हम लोग को? हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान है, शरीर का चिंता क्यों करना है? भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान के नाम कर रहे हैं। देखो ज्ञान हमारा नहीं है, हम परंपरा को मानन करते हैं, तो वही ज्ञान को हम पालन करके चलते हैं। आप बोल सकते हैं कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान तो है, तो आपको रोग क्यों आ रहा है? लोग पूछेंगे ना, तो आपका प्रॉब्लम क्यों है? आप तो भगवान का सेवा कर रहे हैं। नहीं, मुझे पता नहीं कृष्ण भगवान है या नहीं, मैं तो मानता हूं। जैसे कंपनी लोग चले जाते हैं ना, उनको कुछ जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो इतना ही करते हैं। उनको पता नहीं होता है पार्ट कहां आता है, कैसे सेटिंग करना है। उनका इंजीनियर जो बोल देते हैं वो ऐसा कर देते, समझ रहे हैं ना? कोई देखो कंपनी में जो काम करते हैं, मैं देखा हूं, जो गाड़ी वाले काम करते हैं, वो लोग ऐसे नहीं कि उनको पता है, सब कुछ पता है। सब कुछ पता नहीं है। कोई पार्ट खराब हो जाता है ना, उसको निकाल देते हैं, बस वो उसको सेटिंग कर देते हैं। उनको सेटिंग पता है। या जो काम करने वाले हैं, वो क्या पार्ट स्पेयर वो खुद ही करते हैं क्या? वो सेटिंग करते हैं। ब्रह्मा जी तक की ज्ञान सेटिंग हो रहा है। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान की सृष्टि को वो सेटिंग कर रहे हैं। हम लोग का ज्ञान ऐसा है, भगवान ने सब ज्ञान दिए हैं। साधु संग हम जो करते हैं ना, पहले हमारा श्रद्धा नहीं था, कुछ संदेह है, आसक्ति भी है, इसमें हम साधु संग करते हैं। लेकिन इसमें इतना फायदा होता है कि हमारे जो प्रोग्राम से प्रभुपाद जी इसीलिए बनाए, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। देखो हमारा श्रद्धा नहीं है, लेकिन हमारा मन सुनता है कि नहीं, बुद्धि सुनता है कि नहीं, एक ज्ञान होता है कृष्ण भगवान है। तो कभी कन्विंस होते हैं, कभी कन्विंस नहीं होते हैं, कभी संदेह आ जाता है, फिर प्रश्न करते हैं। और वही आचार्य लोग जो बोलते हैं, वो भी स्टेटमेंट, ठाकुर जी के स्टेटमेंट से हमारा संदेह भी विदुरित करते हैं, वो ज्ञान टिक कर रहता है। लेकिन सेकंड वर्स देख लीजिए, मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंच चमांग नित्य तुष्यंती चर। वो जो साधु संघ है, इसमें साधु संघ है ना, ये अंतरंग साधु संघ हो गया। वो बहिरंग साधु संघ है, वो हमारा ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सिर्फ हम सुनते हैं, जब करते हैं, प्रेम से नहीं। 16 माला हो गया, रख लो, हमको बोले हैं ना 8 माला हो गया, रख लो, इतना सेवा करो। इसमें कोई प्रेम नहीं है हमारा। कथा सुनते हैं तो ठीक है, कुछ सुन लेते हैं, ये तो भागवत है, हमको सुनना है, ये तो हम मंदिर में हम रह रहे हैं, एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल जैसा हम फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो हर्ष है ना, इसमें अंतरंग साधु संघ का स्वभाव है। तेसाम नहीं क्या, मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम
बोधयंत परस्पर मत, इसमें दो एडजेक्टिव है, मच्चिता मदगता। मच्चित और मदगत, ये अंतरंग साधु संग। कथा कृष्ण नाम जीवन हो जाता है, उसको छोड़कर जीना उनका अच्छा नहीं लगता है। जैसे गांव में देखो, जो गांव में है, सिटी में जो लोग रहते हैं ना, वो कभी टीवी नहीं देखते ना, उनका पूरा बोर लगता है। इसलिए अभी इंटरनेशनल फ्लाइट में तुम भी जाओ, उधर सब फिल्म सेटिंग्स है। फ्लाइट में जाते हो ना, वो 10 घंटा 12 घंटा जाएंगे ना, उधर वो कंपनी लोग देते हैं ना, उनका एक एक आदमी का बस एक एक एलसीडी होता है। तुम्हारा जो चॉइस है ना, तुम फिल्म देख सकते हो। आदमी लोग वो कान में लगा देते हैं ईयरफोन, पूरा 8 घंटा 10 घंटा फिल्म देखते हैं। उनका एडिक्शन हो गया है ना, उसको छोड़कर नहीं रह सकते हैं। देखना सुनना, कोई गाना सुनना, कोई सीरियल देखना, उसको छोड़कर जी नहीं। वो खाते हैं और देखते हैं। वो लोग का जीवन जैसा हो जाता है, वो अंतरंग साधु संग में जीवन ऐसा हो जाता है। कृष्ण नाम करना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण कथा बोलना, उनका सिवा उनका अच्छा नहीं लगता। ये अंतरंग साधु संग हो गया है। मच्चिता मदगता प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत चमांग नित्य तुष्यंती च रमंती। उन लोगों का कोई और कोई जरूरत नहीं, तुष्यंती रमंती। इधर प्रभुपाद बोले हैं ना, हिंदी में बोले हैं, अंग्रेजी उड़िया में वही ट्रांसलेशन हुआ है। जो दिव्य ज्ञान स्तर पर कोई शांति का और ढूंढने का कोई जरूरत नहीं। कृष्ण चैतन्य में जो रहता है ना, उनको शांति मिल जाता है। अंतरंग साधु संग पर कोई डिसैटिस्फिकेशन नहीं रहता है। साधु इस जगत में हो या नहीं हो, समझ रहे हैं ना। साधु तो होते हैं, भक्त लोग तो जितना भी होते हैं ना, आचार्य लोग जो वाणी सुनते हैं, जब कुछ आचार्य लोग का वाणी शास्त्र के माध्यम से पढ़ाई करते हैं ना, उनको इससे फीलिंग्स आ जाता है। अंतरंग साधु संग कर रहे हैं ना वो लोग। और ये तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि डायरेक्ट साधु संग करना है। मच्चिता मदगता प्राण बोधयंत कथयंत, है ना। बोधयंत परस्परम, परस्परम शब्द लगा रहा है। इसका मतलब है कि अकेला नहीं कर सकता। और क्या करना, परस्परम शब्द लगा है ना। और फिर क्या है, कथयंती चमंग नित्यम। इधर देखो भगवान के दो स्टेटमेंट इधर बोल रहे हैं कि नित्यम, जो अंतरंग साधु संग करते हैं, कथा बोलना उनका नित्य धर्म हो जाता है। उनको छोड़कर उनका अच्छा नहीं लगता। सेवा करना, कथा करना, ये धर्म है। देखो भगवान की स्टेटमेंट और भक्त की स्टेटमेंट कोई भी अंतर नहीं। इधर बोले कि नित्यम, और भागवत में क्या बोले, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्टिकी। देखो उधर जो बोल रहे हैं नष्टिक भक्ति, इधर नष्टिक भक्ति है भगवत गीता। आपको दिखाना है। बोधयंत परस्पर कथम चतम तुष्यंती च रमंती च। इसका बाद कौन सा है, तेसाम, इसका बाद तेसाम सतत जुक्ता नाम। अंतरंग साधु संग जब कर लेते हैं ना, तो सतत जुक्ता नाम। उसका बाद नेक्स्ट स्टेप है तेसाम सतत जुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। अभी जो भजन कर रहे विधि पूर्वकम। अंतरंग साधु संग से पहले साधु जब जीवन हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप, गुरु साधु आचार्य लोग जब जीवन हो जाते हैं, तब कौन सा भजन हो गया, प्रीतिपूर्वकम। उससे पहले जो भजन होता है विधि पूर्वकम, विधि पूर्वकम। जो अहं सर्वस्व प्रभु साधु संग करके भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भजन करना है नहीं तो मैं नरक जाऊंगा, ये ठीक है, ये बोल रहे, ये विधि पूर्वकम। ये शुरू होता है विधि पूर्वकम। और जितना हम साधु संग करते हैं, फिर कौन से स्तर पर आ जाते हैं, प्रीतिपूर्वकम। तब प्रीतिपूर्वकम जब भजन करते हैं, अंतर साधु संग करके वो कथा सुनते हैं, ददामी बुद्धि जोगम, ये ज्ञान जो आ रहा है ना, नहीं ज्ञान ने सत्य ठाकुर जी बोल रहे हैं। और उधर क्या बोल रहे हैं, बुद्धि जोगम, इधर बोले ज्ञानम। उधर शब्द जो लगा है ना बुद्धि जोगम, मुझसे युक्त होने के लिए जो बुद्धि है ना, मैं देता हूं। भगवान को हम याद नहीं कर सकते, भगवान ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे भगवान को हम याद कर सकेंगे। जीव क्या भगवान को याद करेगा। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हम सिर्फ आचार्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, जो सेवा प्राप्त हो रहे हैं, उसको हम पालन करना है। ज्ञान को, आदेश को पालन करना है, सेवा करना है। तब तो प्रीतिपूर्वकम।
तेषाम सततयुक्तानाम, ये सततयुक्तान जो शब्द लगा है ना, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सततयुक्तानाम 24 आवर कैसे ये मन के माध्यम से बोर लगता है, बोलते हैं ना मुझे बोर लग रहा है हरे कृष्ण 24 आवर का ना बोर नहीं लगेगा। और सतत युक्तानम प्रीतिपूर्वकम, और क्या बोले बुद्धि जोगम, भगवान जो बुद्धि देते हैं बुद्धि जोगम। और कैसे भजन करना है भगवान बुद्धि देते हैं सतत युक्तानम, उसके बाद क्या है प्रीतिपूर्वकम। और सतत युक्तानम प्रीतिपूर्वकम ये दोनों करने के लिए पहला पीछे वाला वर्ष को चलिए, क्या है पिछला वाला वर्ष, मच्चिता मदगता प्राण बोधयंत परस्परम, साधु संग नहीं करते हैं ना तब तक ये स्टेप नहीं। ये सब गीता का उत्तर क्या है, ये कहाँ नहीं मिलेगा आप लोग को, पढ़ लीजिए। गीता में सब गौड़ी तत्व है ना, तो भगवान की वाणी है। गीता में कोई बोलेगा साधु संग कहाँ, इधर साधु संग देखो, भगवान बोल रहे हैं साधु संग करने के लिए। मच्चिता मत परस्परम का मतलब क्या, अकेला बैठकर भजन करना है। कथयंत जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य होता है, और भजन और कथा से ज्ञान मिलता है। जैसे ज्ञानी लोग बोलते हैं तुमको ध्यान नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, वो बोलते हैं ना, हम उनको समझा देंगे देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, बुद्धि जो गम, तुमको तो ज्ञान मिलेगा, सुखा रुखा कौन सा ज्ञान मिलेगा पता नहीं है, लेकिन हमको तो मिलेगा ये बुद्धि जो गम। कौन सा बुद्धि जोग मिलेगा, ददामी बुद्धि जोगम तंग ये न माम उपजंति ते, भगवान जो युद्ध बुद्धि देते हैं इसी बुद्धि के हिसाब से हम ठाकुर जी का पास कैसे जाएंगे, वो बुद्धि आता है। संसार में जीने के लिए, इधर पैसा कमाने के लिए नहीं तो सम्मान कमाने के लिए, बड़ा प्रवचक होने के लिए, कुछ बड़ा मंदिर करने के लिए, वो ज्ञान तो ये इसको गौण ज्ञान बोलते हैं, सेकेंडरी नॉलेज, वो आ जाता है। भक्तों जैसा प्रभुपाद जी जब गए विदेश, इतना बड़ा सोसाइटी कैसा उनको एस्टेब्लिश करना है, कौन सा प्रिंसिपल जरूरत है, विदेश में कैसा प्रचार होगा, भारत में कैसा, ये जो ज्ञान सब कहाँ से आया, ये अंतरंग भाव था ना, गुरु जी का ऊपर अंतरंग भाव था, अंतरंग भजन कर रहे थे, मेरा गुरु का आदेश मुझे पालन करना है। जब तक अंतरंग साधु संग हम नहीं करते हैं ना, गुरु देवतात्मा गुरु आचार्य लोग से आत्मीयता भाव नहीं होता है ना, तब तो दूध काम नहीं होता है। ये भजन होता है विधि पूर्वक होता है, ऑफिशियली प्रभुपाद जी बोलते हैं कर लेते, 16 माला हो गया बस, मुझे करना है, दीक्षा लिए मेरा धर्म है 16 माला कर लेना, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई भी संसार में काम करता है वो नहीं सोचता है कि मैं काम कर रहा हूं पैसा कितना आ रहा है, नहीं, वो काम कर रहा है इसका मतलब पहले देखता है कितना पेमेंट मिलेगा, है ना, पेमेंट के लिए ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं काम करेगा गद्दा जैसा काम करेगा, बोलेगा मालिक तुम कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं है। तो अंतरंग भजन से यही होता है। इस इधर साधु संघ का स्वभाव, साधु संघ का क्या बोले, जो करना है हम लोग को इच्छित कर इधर है। और ठाकुर जी बुद्धि ददामी बुद्धि जोगम तम देना माम, इसका बाद क्या बोले, अर्जुन युक्ति किए, क्या साधु लोग से संग करेंगे, आपका कथा सुनेंगे तो ध्यान वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ज्ञान उनको कैसे मिलेगा। ज्ञानी लोग का यही चिंता होता है ना, क्या क्या करने से ज्ञान मिलता है, तो ब्रह्मचर्य पालन करना है, एकांत स्थान पर रहना है, कर्म लोग का संग नहीं करना है, ध्यान में बैठना है। ये चावल डाली सब्जी सो क्या खा रही, क्या ज्ञानी लोग अब देखते हैं ना, जैसे प्रसाद वगैरह हम देख लेंगे ना, वो आपको गाली देंगे, ये क्या है बाबा जी, ये सब मूर्ख है, वो ऐसे बोलेंगे। हमारा खाना पीना को जो गोड़िया लोग का जो खाना पीना को कोई ज्ञानी लोग देख देते हैं ना, वो गाली लगा देते हैं, वो बोलते हैं इसमें ज्ञान नहीं होता है। भाई तो हम ज्ञान क्या, हम तो झूठा खाने वाले कुत्ता है, तो हमारा ज्ञान तो ये पद्धति नहीं है। वो लोग कैसे नहीं खाते हैं, बहुत रेगुलेटिव होते हैं वो लोग, फल फूल सूखा रुका, फलाहारी बाबा लोग है ना, उत्तर प्रदेश में कितना फलाहारी, और कोई के दूध पी लेते हैं, वो अच्छा है भाई, तुम खाना पीना कंट्रोल कर रहे हो ठीक है, वो रेगुलेटिव लाइफ है। लेकिन हमको तो यही ज्ञान चाहिए, हमको दो स्तर पर जाना चाहिए, प्रीतिपूर्वकम सतत युक्ता आना, ये दोनों होने के लिए हमको तो साधु संग चाहिए, अंतरंग साधु संग करना है हम लोग, केवल विधि पूर्वक नहीं। जैसे लोग बोलते हैं ना आजकल, मुझे 1 साल मेरा भजन हो गया, मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा ले जाने के बाद मेरा भजन होता है, ऐसा होता है, ये सब विधि पूर्वक होता है। तुमको देना है, दीक्षा का मतलब वही होना है ना, तुम अभी तुम्हारा होकर नहीं रहेंगे, तुम गुरु को दे देना है।
जैसे जैसे शादी करते हैं ना, शादी का मतलब क्या होता है? एक नारी खुद को समर्पित करता है पुरुष के पास, इस शरीर आज से आपका हो गया। दीक्षा का मतलब यही होता है ना। अब विधि पूर्वक यही होता है कि 16 माला होगा, मैं दीक्षा ले लिया, मेरा नाम हो गया, मैं 16 माला करता हूं, मैं कर लूं। तुमको इतना ज्ञान मिलेगा कि अहं सर्वस्व प्रभो मतो सर्वम प्रवर्त्यते इति मत्वा भजन्ते मां, इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा। इस स्तर पर जाएंगे कि नहीं, कृष्ण को पता है। बुद्धा भाव समन्विता, नहीं ये नहीं होता है। अंतरंग भजन करने से गुरुदेव होता है। अंतरंग भजन कहाँ है? कोई बोलेगा क्या आपसे बोल रहे हैं अंतरंग भजन का स्वभाव कहाँ है? देख लीजिए एकादश स्कंद देख लीजिए, कैसा भजन करना है। गुरुदेव होता आत्मा। जब हम भजन करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गुरु जी को देवता और आत्मा मानकर, आत्मा पृष्ठ चक्रवाद ने लिखे, स्वपाद ने लिखे। खुद का शरीर जितना प्रिय लगता है, गुरु का संपत्ति, गुरु का धन, गुरु का कथा, गुरु का विग्रह, गुरु का चीज इतना प्रिय लगता है। जैसे हम इस्कन में रह रहे हैं ना, हमको अगर प्रभुपाद जी हमको प्रिय नहीं लग रहे हैं, प्रभुपाद का डेटीज, प्रभुपाद का टेम्पल हमको, इसका क्या भक्ति है हम लोग का? ये सुखा रुका कुछ है। सुखा रुका कुछ है, सच्चा भक्ति नहीं है। जब भी प्रेम उदित होता है, पहले भक्त से प्रेम होता है। भक्त से प्रेम और भगवान से भक्ति और जीव से दया। ये भागवत में तीनों चीज बार बार आता है। और तीनों सब भक्त लोग ने प्रार्थना की, जीव से दया होना चाहिए, मेरा अपराध नहीं होना चाहिए, जीव दया, और भक्त से प्रेम, और भगवान से रति भक्ति। तीनों बार बार कई प्रसंग पर आचार्य लोग ने टीका में लिखे। पहला कौन है तीनों में? तीनों में पहला कौन है? भक्त से प्रेम करते हैं ना। भक्त के प्रेम से सब कुछ पकता है। भक्त के प्रेम से भगवान से प्रेम होता है। और जीव से हम अपराध नहीं करते हैं, जीव को प्रेम करते हैं। साधु आपको बोलता है ना, अपराध मत करो, अपराध मत करो, जीव दया करो। भागवत ज्ञान हो, भगवत गीता ज्ञान हो, ये भगवत गीता ज्ञान तो ठाकुर जी का ज्ञान है। भागवत में पूरा भक्त ज्ञान है, भक्त ने सब ज्ञान दिए। और ठाकुर जी जब भी ज्ञान प्रदान किए डायरेक्टली, उस भक्त का ज्ञान को पोषण कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि इधर ये बोले हैं, इधर ये बोले हैं, इधर ये बोले हैं। साधु संघ है भगवत गीता में। साधु संघ से ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा ज्ञान प्राप्ति का परंपरा ही होता है, सिर्फ हम फॉलो करते हैं, मानन करते हैं, हम ज्ञानी बन जाते हैं। हम जो ज्ञानी बने हैं ना, कैसे ज्ञानी बने हम नहीं बोल सकते। ये हमारा ज्ञान का महिमा है। हमको पूछा जाए कि तो कैसे आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं। कहां से पॉइंट, मैं नहीं बोल सकता। अरे कोई ज्ञानी है ना, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उनका ज्ञान का कोई प्रोसीजर होता है ना, पद्धति है, वो कैसे प्राप्त किया है ना, उसका क्या बोले, उसका थेसिस से आपको बता देगा। पता है कि नहीं? कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है ना, उसको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, वो कैसे मिला है, कहां से कलेक्ट किया, उनको मिल जाएगा। लेकिन भक्तों को कैसे ज्ञान मिलता है, वो भक्त नहीं बोल सकता है। उनको वो तो पढ़ा नहीं, सुनता नहीं है, पढ़ता है सुनता है, फिर भी वो कहां से ज्ञान चला आता है उनको ही पता नहीं होता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि ये ज्ञान कहां से आता है, ठाकुर जी से। कब आता है? जब प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। गुरु जी को, आचार्य लोग को देवतात्मा जैसे मानते हैं हम, ये बड़ा श्रेष्ठ है। गुरु आचार्य लोग मेरा प्रिय है। और देवता है, देवता को जैसे हम उपासना करते हैं ना, इसे समझ रहे हैं ना? कौन सा वर्ष है गुरु देवतात्मा? 11 to 37, 11 to 37। और इसमें मैं कितना बार देखा हूँ, चक्रपाद स्वामीपद का कमेंट्री उसमें लिखे हैं। गुरु और क्या है? देवता है। देवता लोग जैसे हम उपासना करते हैं। और क्या है? आत्मा। आत्मा जैसे प्रेस्ट है, शरीर जैसे हमारा प्रिय होता है। तो वो हो जाता है ना, अंतरंग भजन हो गया। उसके प्रभाव से जो कथा सुनते हैं, जो कुछ करते हैं ना, वो जो ज्ञान वो टिक कर रहता है। जैसे हमारा शरीर प्रिय, हम सेवा करते हैं ना, शरीर का यत्न लेते हैं, ऐसे गुरु का सेवा करते हैं।
तब तो भजन होता है, प्रीतिपूर्वक भजन तब होता है। तब लास्ट स्टेज क्या है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहं ज्ञान। ऐसे जो भजन करने वाले को मैं ज्ञान देता हूँ। 4 श्लोक क्यों, भगवत गीता की चतुर्थ श्लोक में इसमें साधुसंग आया कि नहीं? 2 साधुसंग आ गया, साधुसंग के माध्यम से भजन आ गया, और भजन के माध्यम से कृपा आ गया। हमारा यही ज्ञान है। हम वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हम जैसे कोई सोचता है ना मैं कैसे संसार में तरूंगा, कैसे मेरा भजन होगा, हम इतना चिंता नहीं करते, इतना वरीड हम हमारे तो अगर सब कुछ पता हो जाएगा ही फिर भजन नहीं होगा। जैसे इसकन में आप 20 साल रह जाइए और जितना प्रवचन दे रहे हैं ना आप सुन लीजिए, संसार में जितना ज्ञान आपको मिल जाएगा, फिर भी भजन नहीं होता है, क्या करें? टिकता नहीं है भजन। इसलिए वो पद्धति है। बार बार ठाकुर जी बोल रहे हैं ज्ञान बहुत पवित्र होता है, ज्ञान बहुत ऐसे बोलते हैं ना जैसे विशुद्ध, बहुत शुद्ध होता है ज्ञान, बार बार ये बोल रहे हैं। लेकिन जब भी ज्ञान की बात आता है ना, प्रभुपाद जी से बोले हैं ना, भक्ति जब पक जाता है तब ज्ञान होता है, तब दोनों से ज्ञान मिलता है। देखो दोनों से ज्ञान मिलता है इधर भगवत गीता से। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ते ज्ञानी ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु का पास जाना है, गुरु जी भी कुछ ज्ञान दे देंगे। तो इस इधर और ठाकुर जी बोल रहे मैं भी ज्ञान देता हूँ। साधुसंग करके जो प्रीतिपूर्ण भजन करता ना, मैं उनको उनका अंतर में मैं ज्ञान देता हूँ। और हमारा पद्धति कौन है? हमारा आचार्य लोग ने जो ज्ञान प्राप्ति करने का पद्धति, ये दोनों को मिलाकर सब गुरु का ऊपर डाल दिए हैं। देखो भगवान की ज्ञान, भगवान बोल रहे मैं दे रहा हूँ, और भगवत गीता में बोले कि तुम ठाकुर जी का भजन करो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। और हमारा आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बात बोल दी है, ठाकुर जी बोले गुरु जी से ज्ञान लो और मैं अंतर से ज्ञान दूंगा। लेकिन हमारा आचार्य क्या बोल रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, वो है ना श्री गुरु चरण रति नहीं क्या, गुरुमुख पद्म वाक्य चिदत करिया क्या अरना करिया मन आशा श्री गुरु चरण रसी उत्तम गति जय प्रसाद। उसके बाद दिव्य ज्ञान चक्षुदान दिल दे जन्म जन्म में प्रभु से ही दिव्य ज्ञान। ये कौन सा तत्व लगेगा बोलो, कौन सा तत्व लगेगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये किसका, ये जो प्रार्थना कर रहे गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? चक्षुदान दिल जय जन्म जन्म में गुरु जी ने मुझे चक्षु दिए हैं, ज्ञान दिए प्रदान किए हैं, और दिव्य ज्ञान गुरु जी देंगे। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, मैं अंतर से ज्ञान देता हूं। हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु जी ज्ञान देते हैं अंतर से। तो समाधान करो। अरे जो ज्ञान भगवान देते हैं ना, बाहर से आते हैं गुरु स्वरूप से ज्ञान देते हैं, और भीतर से परमात्मा का 2 स्वरूप होता है ना। कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवान है, गुरु अंतर्ज्यामी रूपे सिखाया। कृष्ण जब कृपा करता है ना जीव को, तो 2 स्वरूप से कृपा करते हैं। एक पहला स्वरूप क्या है, गुरु बाहर से आकर ज्ञान देते। कौन से ज्ञान देते? वो कृष्ण के ज्ञान देते। कृष्ण जो ज्ञान बोले हैं ना, वही ज्ञान देते हैं। फिर जीव कन्विंस नहीं होता है, जीव को तो ज्ञान दिया जाता है, लेकिन बीच में जो मन है, बुद्धि है, उनका अहंकार है ना, इसमें वो टक्कर लगता है हर समय। गुरु जी भी कुछ बोल देते हैं, आचार्य लोग कुछ बोले हैं ना, तो मन बुद्धि और अहंकार इसमें पकता। अहंकार की वजह से कभी मन बुद्धि में टिक कर वो ज्ञान नहीं रहता है। और क्या बोलते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा बाउंस हो जाता है। हम बोलते तो पढ़ाई करो ना, मेरा माइंड या इंटेलिजेंट में बोलते हैं मेरा सब बाउंस हो जाता है। बाउंस क्या है पता है ना आपको? ये बच्चे लोग बल फेंकते हैं ना, कोई दीवार को बल फेंक देते हैं, प्लास्टिक बल्ब वगैरह जो फेंक देते हैं, वो क्या होता है, बाउंस होकर चला जाता है। हमारा ऐसा होता है। जो गुरु जी का ज्ञान होता है ना, गुरु जी कितना बार बोलते हैं, सब थोड़ा जाता है फिर बाउंस होकर वापस चला जाता है, गुण की वजह से। तो करना क्या हम लोग का? लेकिन ये भगवान की दया होता है ना। जीव जब कृष्ण उन्मुख हो जाता है, गुरु जी स्वरूप से भगवान ज्ञान देने का बाद भी फिर कोशिश करते हैं। इसीलिए हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तथे कृष्ण वजह करे गुरु रस सेवा, दोनों काम चलता है। सेवा के माध्यम से ठाकुर जी देखते हैं, ठीक है गुरु जी का बात, गुरु जी कितना मैं बाहर स्वरूप से बोलता हूँ,
उनका ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, मुझे मदद भी करना है अंतर से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हृदय से ज्ञान प्रकट होता है। दोनों ही परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा कृष्ण का स्वरूप परमात्मा है और बाहर से गुरु स्वरूप से ज्ञान दे रहा है। वो ज्ञान हमारा लक्ष्य है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालीन आत्मनि विन्दन्ति। भगवान बोले कि जो ज्ञान में प्रदान तुमको किया हूं ना, वो टाइम पर वो सिद्धि हो जाता है। अरे ये बहुत पवित्र है। ये तो चौथा अध्याय की ज्ञान में तो ज्ञान बोलते हैं कि हमारा एसेंस जो ज्ञान है, हम लोग इतना चाहते कि हम तो पढ़ाई करेंगे। जो पढ़ाई करने वाले ज्ञान कौन है, समझ रहे हैं ना? ये जो पढ़ाई करने वाले कौन सा ज्ञान है? हमारा ज्ञान है क्या? ये तो भगवान की ज्ञान है। भगवान ने ज्ञान दिए हैं, भक्त ने ज्ञान दिए हैं। चाणक्य पंडित ने एक वर्ष लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं। शिष्य तो पढ़ाई करता है, गुरु जी से बहुत सुनता है, शास्त्र भी शुद्धाई करता है, उनके ज्ञान उदय क्यों नहीं होता है? समझ रहे हैं ना? एक शब्द होता है ज्ञान उदय। ज्ञान उदय क्यों नहीं होता है? मुझे करना है, नहीं करना है, सिर्फ विधि निषेध को हम पालन करने में असमर्थ है। ये ज्ञान उदय क्यों नहीं होता है? चाणक्य ने एक इतना सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं, वो तो स्वभक्ति में मैं लगाता हूँ। जथावारी खनित्रेण जथावारी खननेन खनित्रः। जैसा खनन, क्या फावड़ा बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं? फावड़ा बोलते हैं। हाँ, उड़िया में फावड़ा बोलते हैं। जो फावड़ा होता है ना, पानी अगर ऊपर है उसको नीचे लाना है, क्या करना है हमको? फावड़ा में लाना है ना, गड्ढा बनाना है, नाल बनाना है, तो नीचे चले आते। तो गुरु जी के पास जो ज्ञान है उसको शिष्य कैसे प्राप्त करता है, वो उसी वर्ष में वो लिखे हैं। जैसे जथावारी खनने न खनत्री खनने न, ऐसे लिखे हैं। जैसे कोई खनन करते हैं, खनत्रे फावड़ा में हम खनन कर लेते तो बारी चले आता है। तथा गुरुगतम ज्ञानम शुश्रूषम अधिगच्छति, चाणक्य ने लिखे हैं। गुरु जी का पास जो ज्ञान होता है ना, वो ऐसे पढ़ाई करके सुनाई करके नहीं होता है। शुश्रूषम अधिगच्छति, जो गुरु जी के अनुगत्य में सेवा करता है ना, वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हृदय प्रकाशित, इसीलिए बोला है कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरु का सेवा के माध्यम से उनको ज्ञान प्राप्त। जैसे देख लीजिए आप, जितने बड़े बड़े साधु संत लोग बने हैं ना, सब गुरु का सेवा करके बने। उपमन्यु थे, आयुधम से वो ज्ञान प्राप्त किए थे, गुरु का सेवा करके। हमको दोनों को सेवा करना है। गुरु के अनुगत्य से भगवान की सेवा करना है, वैष्णव का सेवा करना है, नाम भजन करना है। तो ठाकुर जी आप ज्ञान देते हैं। साधु संग करना है, प्रीतिपूर्वक अंतरंग साधु संग करके प्रीतिपूर्वक भजन करना है, तब तो अंतर से ठाकुर जी ज्ञान दे देते और गुरु जी ज्ञान दे देते। ठीक है, हरे कृष्ण। जय भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्ण।